भिखारी पाकिस्तान को यूएन में भारत की बेटी ने हैसियत दिखा दी। शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल मंच पर ऐसा जवाब मिला कि पूरी दुनिया देखती रह गई। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान ने वही पुराना राग अलापा, कश्मीर कश्मीर और सिर्फ कश्मीर। लेकिन इस बार भारत की तरफ से खड़ी थी हमारी राजनयिक अनुपमा सिंह और उन्होंने पाकिस्तान के झूठ और प्रोपेगेंडा की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि इस्लामाबाद तक सन्नाटा छा गया है। यह पूरा मामला संयुक्त राष्ट्र की बैठक का है, जहां पाकिस्तान ने फिर से पिछले दिनों जम्मू कश्मीर को लेकर भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही भारत की बारी आई, अनुपमा सिंह ने बिना समय गवाए पाकिस्तान को सख्त और सीधा जवाब दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में बना दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज पाकिस्तान को नकली लगता है तो शायद पाकिस्तान हकीकत से बहुत दूर है। मतलब साफ था कि विकास दिख रहा है लेकिन पाकिस्तान को नजर नहीं आ रहा। अनुपमा सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि शायद पाकिस्तान को ये पच नहीं रहा कि अकेले जम्मू कश्मीर का विकास बजट उस बेल आउट पैकेज से दोगुने से भी ज्यादा है जिसके लिए पाकिस्तान आईएमएफ के सामने झोली फैलाए खड़ा है, यानी भीख मांगता है। यानी हमारा एक राज्य विकास में आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान कर्ज के सहारे सांस ले रहा है। यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को लाला लैंड यानी ख्याली दुनिया में जीने वाला देश तक साफ तौर पर यूएन में कह दिया। If the Chenab rail bridge, the world's highest bridge inaugurated in Jammu and Kashmir last year, is fake, then Pakistan must be hallucinating or living in the la-la land. Or maybe Pakistan finds it unbelievable that the developmental budget of Jammu and Kashmir is more than double the recent bailout package they sought from the IMF. अनुपमा सिंह ने यह साफ संदेश दिया कि अगर आपको सच्चाई फेक लगती है तो समस्या सच्चाई में नहीं है, आपकी सोच में है। भारत ने एक बार फिर दो टूक कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कश्मीर का भारत में विलय पूरी तरह कानूनी और अंतिम निर्णय है। No amount of wishful rhetoric or audacious propaganda by Pakistan can alter the immutable fact that the accession of Jammu and Kashmir to India was completely legal and irrevocable, and in accordance with Indian Independence Act of 1947 and the international law. इस सच को कोई भी झूठा प्रचार बदल नहीं सकता। अनुपमा सिंह ने साफ किया कि असली मुद्दा कश्मीर नहीं है बल्कि पाकिस्तान द्वारा भारतीय जमीन पर किया गया अवैध कब्जा है। उन्होंने खुलकर कहा कि पाकिस्तान को पीओके खाली कर देना चाहिए क्योंकि उसने भारत की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। उन्होंने पाकिस्तान को लोकतंत्र पर भाषण देने से भी रोका और कहा जहां सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती वहां से लोकतंत्र पर ज्ञान देना शोभा नहीं देता। यह सीधा इशारा पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता की ओर था। कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान का जिक्र करते हुए अनुपमा सिंह ने बताया कि वहां की जनता ने आतंकवाद और हिंसा की राजनीति को नकार दिया है। लोग विकास और लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। ये पाकिस्तान के उस नैरेटिव पर सीधा प्रहार था जिसमें वो कश्मीर को अशांत दिखाने की कोशिश करता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में भी पाकिस्तान ने वही पुराना एजेंडा दोहराने की कोशिश की, लेकिन भारत की राजनयिक ने तथ्यों के साथ जवाब देकर पूरी दुनिया के सामने सच्चाई रख दी। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी को भी आड़े हाथों लिया। अनुपमा सिंह ने कहा कि ओआईसी एक देश यानी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का गुलाम बन चुका है। ये संगठन अब एक इको चैम्बर बन गया है जो सिर्फ पाकिस्तान की राजनीतिक मजबूरियों को दोहराता है। Pakistan's incessant propaganda now reeks of envy. We have no desire to dignify such propaganda, however, we'll make a few points to dismantle it with facts. अंत में भारत का संदेश बिल्कुल साफ था कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयानबाजी करने के बजाय अपने अंदरूनी संकट पर ध्यान दे। झूठ फैलाने से सच्चाई नहीं बदलती। भारत ने दोहराया कि अगर कोई मुद्दा बचा है तो वो है पाकिस्तान द्वारा पीओके पर किया गया अवैध कब्जा। पाकिस्तान को जल्द से जल्द उन इलाकों को खाली करना चाहिए। तो कुल मिलाकर यूएन के मंच पर इस बार पाकिस्तान की एक नहीं चली। भारत की तरफ से अनुपमा सिंह ने न सिर्फ हर आरोप का जवाब दिया बल्कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत
उसके प्रोपेगेंडा और उसकी राजनीतिक अस्थिरता सब पर सीधा वार किया। दुनिया ने देखा कि एक तरफ विकास रिकॉर्ड, मतदान और कानूनी हकीकत की बात हो रही है, जहां भारत इससे स्पष्टता के साथ आगे लेकर आ रहा है, और दूसरी तरफ वही पुराना राग अलापता पाकिस्तान। यूएन के मंच पर इस बार सच्चाई भारी पड़ी और पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। भारत की बेटी ने ऐसा करारा तमाचा मारा कि आज शहबाज शरीफ दंग रह गए। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन यूएन में अनुपमा सिंह के जवाबों को लेकर आपकी क्या राय है, भारत के पक्ष को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।